इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। संगम में माघ मेला में माघ अमावस्या के दिन स्नान को लेकर जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी को रोका गया, उसके बाद से वहां पर सियासत चल रही है और इसी क्रम में आज एक बयान मुख्यमंत्री का भी आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सनातन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। धर्म उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, राष्ट्र उसका स्वाभिमान है और अगर कोई राष्ट्र के स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुलकर उसके सामने आकर खड़ा होना चाहिए। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के सरथना क्षेत्र में गंग नहर के किनारे करीब 100 एकड़ में बन रहे मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि 31 मई तक हर स्थिति में, हर हाल में विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए ताकि नए शैक्षणिक सत्र से इस कैंपस में पढ़ाई शुरू हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए यह स्पष्ट किया कि समय सीमा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति ने जन्म लिया है। अनेक प्रकार के इवेंट स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम सबको देखने को मिल रहे हैं। खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता ने जहां एक नई खेल संस्कृति को जन्म दिया है, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने भी हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम, जनपद स्तर पर एक स्टेडियम का निर्माण, विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताओं के माध्यम से इस खेल संस्कृति को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का प्रयास किया है। यह हमारा सौभाग्य है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण मेरठ में हो रहा है। मेरठ क्रांति की धरा है। मेरठ ने स्वाधीनता आंदोलन में देश की आजादी के लिए एक नेतृत्व दिया था और मेरठ ने ही
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम को अपने जनपद का प्रोडक्ट भी बनाया तो स्वाभाविक रूप से मेरठ का सबसे अधिक अधिकार बनता था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पे। और इसीलिए हम लोगों ने यहां पर सरधना में गंगा नहर के किनारे 90 एकड़ क्षेत्रफल में, जिसमें अभी 10 एकड़ और हम देने जा रहे हैं, यानी 100 एकड़ क्षेत्रफल में प्रदेश के इस पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कार्य का शुभारंभ किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कार्य शुभारंभ हुआ था, जिसमें लगभग 250 करोड़ रुपए पहले चरण में सरकार ने इसके लिए स्वीकृत किए हैं और पहले चरण का कार्य यहां पर मार्च में संपन्न होगा। सेकंड फेज के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक के कुछ नए प्रोजेक्ट हम लोगों ने यहां पर दिए हैं, जिसको भी हमें आगे बढ़ाने के लिए मैंने यहां पे कहा है। और मेरा अनुमान है कि 31 मई 2026 तक फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड के सभी कार्यों को हम आगे बढ़ा सकेंगे। मौनी अमावस्या स्नान से जुड़े विवाद के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अब तक की घटनाक्रम पर खुलकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों पर भी खुलकर जवाब दिया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से खास बातचीत की प्रयागराज से हमारे संवाददाता शोएब रिजवी ने। देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अभी भी अपने शिविर के बाहर बैठे हुए हैं। लगातार लोग उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जयकारे भी हो रहे हैं। इस बीच मीडिया का भी जमावड़ा है। आप देख रहे हैं कि मौनी अमावस्या से ये शुरुआत हुई है और ये सिलसिला लगातार जारी है। देखिए लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, अलग अलग लोग कहीं ना कहीं एक तरह से उनको समर्थन देने के लिए भी आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, फिलहाल वो किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। लेकिन इस बीच में यहाँ के हालात दिखाते हैं कि देखिए कैसे बड़ी संख्या में जो उनके अनुयायी हैं वो यहाँ पर लगातार आए हैं। मौनी अमावस्या से सिलसिला और कह सकते हैं मुक्तेश्वरानंद जी लगातार लोगों को जवाब दे रहे हैं। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, हर सवालों के वो जवाब दे रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे, कुछ सवाल हैं जिसके जवाब लें। इस बीच में जो वो बातचीत उनकी चल रही है लोगों से, चूँकि उनसे सब कोई मिलना चाहता है, ख़ासतौर से जो उनके अनुयायी हैं वो चाहते हैं उनसे मुलाकात करने की, और इसीलिए ये सिलसिला लगातार बना हुआ है। साथ ही साथ देश विदेश से जो चर्चाएं हो रही वो भी उन तक पहुंचाई जा रही है, पहुंच रही है, मीडिया के ज़रिए भी पहुंच रही है। तो ये लगातार आप देख सकते हैं कि लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें। जी बिल्कुल, अब हम कोशिश करेंगे। महाराज जी, लगातार मैं आपको कवर कर रहा हूँ, सारी घटनाक्रम लोगों को मालूम है, लेकिन अब जो नई चर्चा पूरे देश में हो रही है और ख़ास तौर से सनातन प्रेमी इस सवाल के जवाब चाह रहे हैं। अभी प्रवीण तुगनिया जी ने कहा है कि दोनों को सनातन का नुकसान होगा आपस में लड़ने से, इसको मिल बैठ के हल करना चाहिए। योगी जी ने अलग तरह का बयान दिया है। कल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवीन पुरी जी ने कहा है कि सनातन बट रहा है। आपकी क्या राय जो अब इस तरह के सवाल उठने लगे? बात यह है कि सबको चिंता है, ये तो इससे पता चलता है। इसीलिए जिन लोगों ने ये शुरू किया है उनको इस बारे में सोचना चाहिए। हमने तो शुरू किया नहीं, इसलिए हमें इसमें क्या सोचना है। जिन्होंने शुरू किया उनको सोचना चाहिए। अच्छा, आप शंकराचार्य हैं, ये बात ठीक है। आप जिस तरह से बातें रख रहे हैं, हर सवालों के जवाब दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता आपकी तरफ से भी ये मन में हो रहा है कि जो चीज़ें हो रही बहुत अच्छा नहीं हो रहा है? बात यह है कि अच्छा होना बुरा होना हमारे हाथ में अगर हो तो हम ये सोचें। देखिए, जिसके पास ताकत है वो जो चाहे वो कर सकता है, जिसके पास ताकत नहीं है वो क्या सोचेगा और क्या करेगा। इसलिए हम तो भुक्तभोगी हैं। ताकत वाले वो लोग हैं, प्राधिकरण के लोग हैं या प्रशासन है, शासन है, तो ताकत वाले लोगों को रेमेडी तय करना है।
जो भुक्तभोगी है उसको क्या रेमेडी तय करना है। अच्छा, आखिरी सवाल, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है उनका जो बयान आया है कि सनातन बट रहा है, इस तरह की योगी जी ने भी बयान दिया है, क्या सारी जिम्मेदारी आपकी ही है? बात यह है कि ये जिम्मेदारी, अभी तो परिस्थिति ऐसी है, अब इस परिस्थिति में जिम्मेदारी तय करने का मौका कहाँ है। घटना जब पूरी हो जाती है तब जिम्मेदारी तय होती है। जहाँ तक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी का प्रश्न है, हम उनका पूरा सम्मान करते रहे हैं। जहाँ तक आदित्यनाथ योगी जी का है, मुख्यमंत्री के रूप में हम उनका पूरा सम्मान करते रहे हैं, नहीं करते रहे हैं ऐसी बात तो नहीं है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है सब चीज़ की, तो बताइए, हमने ये शुरू किया? हम तो नहाने के लिए चले जा रहे थे, गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो करते हुए। रोका तो इन्होंने ना, मारा पीटा तो इन्होंने ना, ला करके यहाँ हमको गेट के बाहर खड़ा किया इन्होंने ना, तो उनकी जिम्मेदारी है कि हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, आखिरी सवाल इंडिया वॉइस के जरिए आप संदेश कुछ देना चाहेंगे सनातन प्रेमियों के? पूरे देश में इस पर हलचल है, आपकी तरफ से कोई सनातन प्रेमियों को हम संदेश देना चाहेंगे कि आपका माध्यम मिल गया है तो उसका लाभ उठाएंगे। संदेश देना चाहेंगे कि सनातन प्रेमियों, तुम्हारे शंकराचार्य की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, उससे समझौता नहीं होना चाहिए, उसको कायम होना चाहिए। और साथ ही साथ तुम्हारा शंकराचार्य गौ माता की रक्षा के लिए निकला हुआ है, इसलिए गौ माता की रक्षा की जो आवाज़ है, जैसे इंदिरा गांधी के समय में गोली चला करके बंद कर दी गई थी, 66 से लेकर के आज 2026 हो गया, 1966 और आज 2026 हो गया, इतनी देर तक गोलियों के कारण बंद कर दी गई थी आवाज़। उस आवाज़ को जब हम उठा रहे हैं तो फिर से अब हमारी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है। इसको समझिए, इस बार अपने को किसी हालत में गौ माता की रक्षा की आवाज़ को बंद नहीं करना है। गौ माता की रक्षा अब हो ही जानी है। गौ हत्या बंदी ये अब नियति है, ये मान करके सब लोग उठ जाएं। ये हमारा बिल्कुल। तो शंकराचार्य जी का कहना है कि गरिमा के साथ समझौता नहीं करना है और हर हालत में अब जो विषय हमने उठाए हैं उसका निष्कर्ष निकलेगा। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। प्रयागराज में माघ मेला 2026 के दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उत्तर प्रदेश प्रशासन के बीच टकराव को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। मौनी अमावस्या पर स्नान से रोके जाने से आहत शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने वसंत पंचमी पर स्नान नहीं करने का ऐलान कर दिया है। देखिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता शोएब रिजवी की ये खास रिपोर्ट। मौनी अमावस्या स्नान के बाद जिस तरह से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद नाराज़ हैं, वो अपने शिविर के बाहर लगातार बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये उनका जो शिविर है, जहाँ पर बाकायदा शंकराचार्य शिविर लिखा हुआ है, उनका नाम लिखा हुआ है, वहाँ पर अंदर ना बैठ करके, जहाँ पर अपने श्रद्धालुओं से वो मिलते हैं, जो उनके अनुयायी उनसे मिलते हैं, वहाँ ना बैठ करके बाहर उस दिन से नाराज़ होकर देखिए बैठे हुए हैं। लगातार जो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके अनुयायी है वो आ रहे हैं, उनका मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। मीडिया का भी जमावड़ा है, इस बीच में लगातार वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि प्रशासन उन्हें स्नान कराने के लिए नहीं ले जाएगा। हालांकि अब बसंत पंचमी का स्नान होने वाला है और इस तरह से ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि इनकी नाराज़गी सिर्फ इस बात की कि इन्हें स्नान से वंचित किया गया है, इन्हें स्नान करने ले जाए प्रशासन। बाकी इन्होंने कहा कि ना वो धरना दे रहे हैं, ना वो भूख हड़ताल पर हैं। उनकी डिमांड ये है कि प्रशासन ने उन्हें स्नान करने से रोका है, अब प्रशासन उन्हें ले जाए। हालांकि प्रशासन के लिए अब चुनौती ये है कि जब बसंत पंचमी का स्नान, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, ऐसे में महाराज जी का इस तरह से नाराज़ रहना, स्नान न करना तमाम सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच राजनीतिक दल भी उनसे लगातार संपर्क में है। अखिलेश ने उन्हें फ़ोन कर करके उनसे बात की है। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के अजय राय ने प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी आए हैं। और हमारी जो सूत्रों से जानकारी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस पूरे मामले में नज़र रखे हुए हैं। तो लगातार राजनीतिक रूप से भी इस पर बहस चल रही है और धार्मिक रूप से भी तमाम जो साधु संत है इस पर मंथन कर रहे हैं। जिस तरह से ये चीज़ें हुई हैं, अब इसका कैसे पटाक्षेप होगा, किस तरह से इन्हें मनाया जाएगा, प्रशासन ने जो नोटिस दी है उसके जवाब में जो उन्होंने नोटिस दी है उस पर क्या कुछ होता है, इसका इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार का माघ मेला फिर एक बार इस तरह के विवादों में घिरा हुआ है और जिस पर लगातार अलग अलग तरीके से इसको बहस हो रही है, इस पर मंथन हो रहा है। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा।
जुड़े रहिए आप इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हरदोई पहुंचे आईजी किरण एस ने हरदोई पुलिस लाइन और थानों का निरीक्षण किया। आईजी ने जनसेवा में संवेदनशीलता पर जोर दिया और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दिया। आईजी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी ने। हरदोई में आज लखनऊ जोन के आईजी किरण एसजी आज आए हुए हैं जो निरीक्षण पे। आपको बता दें कि आज उन्होंने साइबर थाने का भी निरीक्षण किया है, पुलिस लाइन का भी निरीक्षण किया है। इस वक्त वो शहर कोतवाली पे मौजूद हैं और निरीक्षण किया हुआ है। आखिरकार क्या कमियां मिली हैं और क्या अच्छाइयां मिली हैं, सर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या अच्छाइयां? ये शासन की जो प्राथमिकता है, जैसे मिशन शक्ति की साइबर क्राइम हो गए और अन्य ऑर्गेनाइज क्राइम हो गए, इसके संबंध में सबको एक बार बताने के लिए हमारा एक उद्देश्य है। तो शहर कोतवाली का निरीक्षण नहीं कहा जा सकता, शायद शहर कोतवाली में अगर देखा गया कि क्या सब ठीक है, कि बेसिक आजकल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से CCTV लगते हैं थाने में, उसका और CCTVNS कैसा चल रहा है, जो लेटेस्ट जो कुछ दिशा निर्देश आए उनके बारे में लोगों की जानकारी है कि नहीं। कुछ लोगों को है, कुछ लोगों को नहीं है। तो कोतवाल साहब को ये बता दिया गया कि जो इंस्ट्रक्शन आते हैं वो नीचे जो संबंधित अधिकारी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। थाने पे आके कोतवाल साहब की जानकारी में होने से काम नहीं बनेगा। जब तक वो संबंधित अधिकारी तक पहुंचेगा उसको लागू नहीं होगा। उसके बाद स्टाफ का जो नियमित रूप से गश्त और आजकल काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हुए हैं, उसमें काफ़ी ऐप्स लॉन्च हुए हैं यक्ष वगैरह, उसमें अपने सिपाहियों को कैसे उसको यूज़ करने में ट्रेनिंग कर लिया जाए, इस संबंध में बातचीत। जैसे सर जो ऐप लॉन्च हुआ है, इस ऐप में जब पुलिसकर्मी वहाँ जाएगा तो वहाँ पे जो शख्स नहीं है, मर चुका है, आखिर उनके लिए कैसे वो करे, कैसे उसमें सबमिट करेगा, क्या वजह है? एक नॉर्मल बीट पुलिसिंग जो पहले ज़माने में होती थी, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन मान लीजिए। अभी पहले एक किताब लेके जाते थे, उसमें लिखा रहता था, कोई चेंज हो जाता था, किताब मिस हो जाता था। इसमें कोई भूलेगा नहीं, क्योंकि मशीन तो भूलता नहीं है, इंसान भूल सकता है। तो इसमें सब कुछ मेंशन होता है। अगर कोई ऐसी बात है, हर में सब में प्रावधान है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति का स्टेटस उसमें मेंशन करने, सारे प्रावधान दिए। उनको ट्रेनिंग भी दिया जा चुका है, ट्रेनिंग कराए भी जा रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोग ट्रेनिंग ले सकें। जैसे कोई जनपद छोड़ के चला गया, वो यहाँ नहीं रह रहा है, वो यहीं का अपराधी है, उसको कैसे ऐप में वो सबमिट करेंगे, क्या कहाँ से लाएंगे उसको? देखिए, ऐप में जो बीट पुलिसिंग का पहले जो होता था वो सब इस ऐप के जरिए भी हो रहा है। तो पहले भी बीट पुलिसिंग में जैसे भी होता आ रहा हो, और हो गया तो उस जनपद को इन्फॉर्म करना, यहाँ से छोड़ के गया तो जिस जनपद में भी गया उसको इन्फॉर्म करना, उसमें फ़र्द काट के भेजता था पहले। अब वो सब इलेक्ट्रॉनिकली हो गया, तो वो सब टाइम डिले जो होता था पूरा पहले, वो नहीं है। ये थे हमारे साथ लखनऊ के आईजी किरण, उन्होंने बताया है कि जो थानों में जिस तरीके से उन्होंने रखरखाव देखा और सभी उनको चीज़ें अच्छी तरीके से बताई गई। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। लखनऊ में प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने KGMU में अवैध मज़ारों और मस्जिदों को हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि इन मज़ारों और मस्जिदों के कारण संस्थान की सुरक्षा खतरे में है और ये स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बाधक बन रहे हैं। मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि इन स्थानों से हिंसक घटनाएं होती हैं और यहां कट्टरपंथ और लव जिहाद की शिक्षा दी जाती है। KGMU कैंपस में कई अवैध मज़ारें बनी हुई हैं और उनका मानना है कि इन मज़ारों को हटाने से कैंपस में व्यवस्था दुरुस्त होगी। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ा मामला सामने आया है। जबरन धर्मांतरण का ये मामला सामने आया है। लखनऊ से चिन्हट थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के अपहरण और जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर दी है। परिवार का आरोप है कि चॉकलेट के बहाने उनकी बेटी का अपहरण किया गया और उसे लव जिहाद का शिकार बनाया गया। तहरीर के आधार पर चिन्हट पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में ADCP अमोल मुरकुट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राशिद आरिफ ने। लखनऊ में एक बार फिर लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है थाना चिन्हट क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला सामने आया। हमारे साथ बात करने के लिए ADCP पूर्वी हैं। सर,
जिस तरह से मामला धर्मांतरण का सामने आया है, चिन्हित का बताया जा रहा है, ये पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि एक लड़की है जो कि 17 साल की है, वो अपने एक लड़के के साथ भाग गई है। उसके पिताजी ने इस प्रकरण में तहरीर दी है। इस पे एफआईआर पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। इस प्रकरण की डिटेल्स है। सर, बताया जा रहा है कि 2 लोग थे और दोनों मुस्लिम हैं और बच्ची नाबालिग है, उसको बहला फुसला के लेके गए, चॉकलेट दे। परिवार वालों ने काफ़ी आरोप लगाए हैं कि इसको लेके कहीं दबिश दी जा रही, क्योंकि बिहार का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। इसमें पुलिस पूरी तरह टीम बना के कार्रवाई कर रही है। ज़्यादा डिटेल्स बताएंगे तो आरोपी भी देख लेंगे। तो सर, कई टीमें बनाई गई हैं और कहीं कुछ दबिश दी गई है, इसके बारे में कुछ थोड़ा जानकारी? हम कई जगह दबिश दे रहे हैं और 3 टीमें बनाई गई हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ डीसीपी पूर्वी, जिनका साफ तौर से कहना है कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण के मामले को पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। बिहार हो या लखनऊ हो, तमाम जगह पे जो उसके जानने वाले हैं वहाँ छापेमारी भी चल रही है और साफ तौर से ये देखा जा रहा है कि धर्मांतरण के मामले को लेकर पुलिस लगातार एक्टिव नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जल्द ही उसकी आरोपी की गिरफ्तारी हो सकती है। कैमरामैन हर्षित के साथ मैं राशिद आरिफ, इंडिया वॉइस, लखनऊ। संभल जिले में लुटेरी दुल्हनों के 5 मामले सामने आए हैं। 1.5 महीने के अंदर हुई इन 5 शादियों में से 4 दुल्हनें नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई हैं, जबकि 5वीं को भागने से पहले ही पति ने पकड़ लिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये घटना संभल के पतरवा गांव की है। गांव में एक के बाद एक कुल 5 शादियां हुई। इनमें से 3 लड़कियां गांव से और एक लड़की दिल्ली से नकदी और जेवर समेट कर फरार हो गई हैं। क्राइम इंस्पेक्टर विनीत भटनागर पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। जानकारी लेने के बाद पूछताछ भी कुछ लोगों से की गई है। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रयाग मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 18 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन भेजा गया था। प्रशासन का आरोप है कि उनके शिविर के बाहर बग्घी लेकर जाने और शंकराचार्य का बोर्ड लगाने से मेले में भगदड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हुआ। नोटिस में 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। चेतावनी दी गई है कि अगर जवाब नहीं है उनकी तरफ से आता है तो हमेशा के लिए मेला में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और अगले साल से उनके लिए मेला क्षेत्र में जमीन का आवंटन भी नहीं किया जाएगा, स्थान का भी आवंटन नहीं किया जाएगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से उनके शिविर प्रभारी पंकज पांडे ने इस पर जवाब भी दिया है और कहा गया है जवाब में कि नोटिस में जो आरोप लगाए गए हैं वो भ्रामक और झूठे हैं। जिस बग्घी की बात की गई है वो साधारण पालकी थी, जिसमें भक्त खुद उसे धकेल कर आगे बढ़ा रहे थे। इसमें घोड़े या मोटर का कोई प्रयोग नहीं था। प्रयागराज मेला विवाद को लेकर जो नोटिस दिया गया है शंकराचार्य को, उसकी तरफ से उसका जवाब भी मेला प्रशासन को दे दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।